जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। कल भारत सरकार ने ब्रिटेन के पर एक बड़ा फैसला लिया था, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो भारत सरकार ब्रिटेन सरकार के खिलाफ एक स्ट्रांग एक्शन लिया था। हालांकि उस कार्रवाई से ब्रिटेन को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रिटेन को स्ट्रांग मैसेज था। आप सब दोस्तों जानते हैं ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ये रूल लागू कर दिया था, जो भी लोग भारत से आएंगे अगर उनका वैक्सीनेशन हो भी चुका है तो भी वो ब्रिटेन में जाकर 10 डे की क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे। भारत सरकार ब्रिटेन को रिक्वेस्ट किए थे कि ऐसा रूल लागू मत करो और उनका कोविड टेस्ट बार बार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो भारत से कर जा रहे हैं तो फिर ब्रिटेन में जाकर वो क्यों करे, लेकिन ब्रिटेन सरकार उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। अब दोस्तों भारत ब्रिटेन पर भी सेम रूल को लागू कर दिया है। अब ब्रिटेन से जो भी ब्रिटिश नागरिक आएंगे वो भी अब भारत में आकर कोरोना टेस्ट करेंगे और वो भी 10 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे। दोस्तों भारत लगभग आज से 20 साल पहले अमेरिका के ऊपर भी इस तरह का फैसला लिया था, तब जॉर्ज फर्नांडिस जी कारण बने थे। अगर आप वो कहानी नहीं जानते हो तो मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और ये जो फैसला भारत ब्रिटेन के खिलाफ लिया है बहुत अच्छा लिया है, लेकिन ये टॉपिक पर मैं 5-6 दिन पहले थोड़ा सा बात किया था। लेकिन हम भारत के अंदर ही कुछ लोग थे, उनका मानना था ब्रिटेन ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। ब्रिटेन जो भी किया है कि भारत से जो भी लोग जाएंगे अगर उनका वैक्सीनेशन हो भी चुका है वो 10 दिन क्वारंटीन टाइम में रहेंगे, वो बिल्कुल सही फैसला था। मैं उस पर भी बात करूंगा। इसके साथ आखिर में ये जानेंगे अगर भारत ब्रिटेन या फिर जो सो कॉल्ड दोस्त देश है अगर ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो ये क्या चीन के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? क्या ये चीन को आगे जाकर जवाब दे पाएंगे? और ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा है जब चीन एक बड़ा दुश्मन देश के तौर पर उभर रहा है और जरूरत है कि ये सारे देश एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम करे? तो फिर अब ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकता है? दोस्तों ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप सब अच्छे तरीके से जानते हो सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाता है वो आप एक तरीके से ब्रिटेन का ही समझ सकते हो। लेकिन ब्रिटेन ने क्या रूल लगाया, चाहे आप सीरम इंस्टीट्यूट का भी वैक्सीन क्यों ना लगाए हो और आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट क्यों ना हो, फिर भी आपको इंग्लैंड में आकर वैक्सीन टेस्ट करना है और 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना है। भारत ने बार बार उसे समझाया था कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन अभी भी वो लोग भारत को एक सेकंड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, या फिर ऐसा सोचे कि हम तो उनके ऊपर 200 साल तक राज किए थे। या फिर उनका ये गुस्सा भी हो सकता है क्यों भारत सरकार ब्रिटेन या फिर अमेरिकी वैक्सीन कंपनियों को भारत में बेचने की इजाज़त नहीं दी, क्यों ये खुद बनाकर अपने देश के लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। मतलब उनका $1 बिलियन तो नुकसान हो गया, उनका जो फार्मा इंडस्ट्री था। इसी वजह से ये ऐसे अजीब गरीब रूल ला रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका या फिर दूसरे जो यूरोपियन कंट्री थे उनसे जो लोग आ रहे थे ब्रिटेन, उनके ऊपर ऐसा कोई रूल ब्रिटेन की सरकार की तरफ से नहीं था। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ लोग थे, उनका कहना है भारत के अंदर जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो डुप्लीकेट है, आप कुछ पैसा देकर आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, इसलिए ब्रिटेन सरकार को ट्रस्ट नहीं था। जो भी किए वो बिल्कुल 100% सही था। मेरा कहना है जो भी गड़बड़ हुआ होगा वो कुछ परसेंट या बहुत कम हुआ होगा, तो क्या उसी शौक के आधार पर आप पूरे जितने भी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसे आप कैंसिल कर दो? क्या ये सही है? इसके साथ साथ क्या गारंटी नहीं है अमेरिका और बाकी देशों से जो लोग आ रहे हैं वहां पर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ होगा? यहाँ पर तो हमें डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहा है, वहां पर तो सिर्फ एक पर्ची में लिख दे रहे हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है। तो क्या वो प्रूफ 100% सही है? उसका कोई गारंटी दे सकता है? और ऐसे लोग जो दलील दे रहे हैं जो अभी भी एक गुलामी वाला माइंडसेट में है, मतलब उनको अपने देश से ज्यादा प्यार दूसरे देशों से है। और ये जो अमेरिका हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, ये इनका नेचर है। एक स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। शुरू में मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी का नाम बताया था, उनका स्टोरी तो आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। आप सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे और उनके टाइम में ही एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुआ था। एक बार वो अमेरिका गए थे, लेकिन अमेरिका एयरपोर्ट में उनको ये कहा गया आपका कपड़ा उतार के चेकिंग किया जाएगा, फिर आपको अमेरिका के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक इंसल्ट करने वाली बात है। एक बंदा भारत का डिफेंस मिनिस्टर है और भारत में वो काफी पॉपुलर है, अगर आप उसका कपड़ा उतार रहे हो और ये शक कर रहे हो कि वो टेररिस्ट हो सकता है या फिर कुछ गलत काम कर सकता है, ये साफ साफ आप उस बंदे को इंसल्ट कर रहे हो। तो वो वहां पर बोले ठीक है, मुझे आप कोई भी एंट्री देने की जरूरत नहीं है अमेरिका का, आप मुझे वापस भारत भेज दो। उसके बाद वो भारत आए और ये रूल पास किया, अब अमेरिका का जो भी बंदा भारत आएगा वो बिना अपना कपड़ा उतार कर चेकिंग किए बगैर वो भारत के अंदर नहीं आ पाएगा। इसके बाद अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिल गया और वो इस बात का माफी भी मांगे
और अमेरिका तब ऐसा क्यों किया था मैं आपको बता रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे क्रिश्चियन और वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, और तब भारत सरकार या फिर अटल बिहारी जी भारत को मतलब एक मौजूद देश बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे। तब अमेरिका को ये लगा एक क्रिश्चियन भारत के डिफेंस मिनिस्टर बना है, लेकिन वो अमेरिका का साथ देने बजाय वो भारत की सरकार के साथ दे रहा है या फिर भारत की अच्छाई का काम कर रहा है, जबकि उसे अमेरिका का एजेंट बनकर या फिर पश्चिमी देशों का एजेंट बनकर काम करना चाहिए। इसी वजह से वो बदला लेने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ ऐसा किए थे। लेकिन मैं क्या, बहुत ज़्यादा लोग जॉर्ज फर्नांडिस साहब का काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं और करने भी चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपना जाति या फिर धर्म को छोड़कर पूरे देश के लिए सोचते हैं या फिर अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों, ब्रिटेन सरकार की इसी नेचर की वजह से भारत आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों, आप तो ये अच्छे तरीके से जानते हो, हमारे देश को 2 टुकड़ा या फिर 3 टुकड़ा करने में ब्रिटेन का ही बड़ा हाथ था। और आज़ादी के बाद ब्रिटेन हमेशा पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया कंपेयर अगर हम भारत के साथ करें। इसलिए भारत ब्रिटेन के साथ ज़्यादा रिश्ता ना बढ़ाकर रसिया और फ्रांस की तरफ गया और ये दोनों देशों के साथ अपनी संबंध को मजबूत करने लगा। और आप एक तरीके से कह सकते हो, यूरोप में फ्रांस एक तरीके से भारत का बड़ा दोस्त देश था। इतना ही नहीं, तब ब्रिटेन का चीन के साथ भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे, इसलिए भारत ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 20-30 साल से हालात सुधर रहा है और अब ब्रिटेन भारत के साथ अपना संबंध को ठीक करने की ओर तेजी से काम कर रहा है। अब जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल गया है और अब कोरोना के बाद जब ब्रिटेन की इकोनॉमी एक तरीके से अफेक्टेड हुआ है, ऐसे सिचुएशन में ब्रिटेन को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ब्रिटेन अपने देश में चीन के इन्फ्लुएंस को कम करके एक तरीके से सिग्नल दे दिया है, अब उनका संबंध भारत के साथ अच्छा रहेगा। और आप ये भी जानते हैं, पिछले साल 2021 में जब हमारा जनवरी 26 था, उसमें बोरिस जॉनसन आने वाले थे और ये एक तरीके से सिंबल होता है, जिस देश के राष्ट्र प्रमुख जनवरी 26 में आते हैं वो सिंबल होता है कि उस देश के साथ भारत का रिलेशन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए और अब उम्मीद किया जा रहा है कि 2022 में भारत फिर से बोरिस जॉनसन को बुलाएगा। और अब चीन का बढ़ता खतरे को देखते हुए ये भारत और ब्रिटेन के दोनों के हित में है, वो दोनों देश अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत करे। लेकिन अगर ब्रिटेन ऐसे छोटी छोटी हरकत करेगा या फिर भारत की टांग खींचने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ये नया भारत है, दोस्ती में बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। और भारत ने अब जो भी फैसला लिया है ब्रिटेन के ऊपर बहुत अच्छा फैसला है और ये स्ट्रांग मैसेज दे दिया है, भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं होगा। उम्मीद है अब ब्रिटेन को बहुत जल्द अपनी गलती का समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर चीन के खिलाफ ये जो देश इकट्ठे हो रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो या फिर आप कुछ अलग राय देना चाहते हो, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।